व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि नाज़नीन अभी इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कि उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। वो साफ साफ हमाद से कह देती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, और फिर हमाद सोचता है कि माँ के आने से पहले पहले इनको खुद ही किसी घर में शिफ्ट करवा देता हूँ और फिर मैं वहाँ पर आता जाता रहूंगा। ये बात जब वो नाज़नीन से करता है तो नाज़नीन कहती है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, उससे पहले तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। ये सुनकर हमाद कहता है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है, तुम्हारी हर बात शादी पे आके क्यों रुकती है। जिस पर नाज़नीन कहती है क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, कल को रिदा ने तुम्हें मेरे पास न आने दिया तो मैं क्या कर लूंगी, किस हैसियत से बुलाऊंगी तुम्हें। और ये बात हमाद को सोचने पे मजबूर कर देती है। रिदा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि अब हमाद क्या करने वाला है। हमाद जो कि सबके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता है। हमाद की माँ उसे फोन करके बहुत डांटती है कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी हमाद, और मुझे वो लड़की बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, ना तुम्हारी जिंदगी में ना ही उस घर में। जिस पर हमाद कहता है कि हाँ ठीक है, भेज रहा हूँ उनको मैं यहाँ से, और कॉल बंद कर देता है। रिदा पर भी बहुत गुस्सा होता है कि मेरी माँ को भी भड़काने वाली तुम ही हो। रिदा अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। वो चाहती है कि वो बस हमाद को वापस पा सके, लेकिन अब ऐसा उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हमाद नाज़नीन और उसकी माँ को एक और घर में शिफ्ट करवा देता है और फिर नाज़नीन से निकाह भी कर लेता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब हमाद ज्यादातर नाज़नीन के घर ही रहता है और रिदा की तरफ नहीं रहता। तो रिदा गुस्से में उसको कहती है कि जहाँ तुम रहते हो ना, ये अपने बच्चे लो और इनको भी वहीं ले जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब हमाद बच्चों को लेता है और वहाँ नाज़नीन के घर छोड़ देता है कि ये कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। वहाँ पर नाज़नीन का रवैया बहुत बुरा होता है बच्चों के साथ। बच्चों को पता तो चल चुका है कि ये उनकी दूसरी माँ है, और जब भी वो खाना मांगते हैं या कहते हैं हमें भूख लगी है तो नाज़नीन उन्हें मारती है कि मैं कोई तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगी, और उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखती है, उनकी बाजू मरोड़ देती है और बहुत मारती पीटती है। हमाद ये सब कुछ खुद देख लेता है और देखकर हैरान रह जाता है। आता है और मुंह पर थप्पड़ मार देता है नाज़नीन के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की। जिस पर नाज़नीन बहाने बनाने लग जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बदतमीजी कर रहे थे, मैं तो उनको बस प्यार से समझा रही थी। तो हमाद कहता है कि मैंने खुद देख लिया है, मेरे सामने तुमने उन्हें इतना मारा है, न जाने तुमने क्या हाल किया होगा। बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत बुरी हैं, ये कभी भी हमारी माँ नहीं बन सकती, ये बहुत बुरी हैं, ये हमें मारती हैं, हमें खाना नहीं देती। हमाद को जब सारी बात पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है, बच्चों को लेके वापस आ जाता है। तो रिदा कहती है आप क्या करने आए हो, पर हमाद कहता है कि तुम्हारा घर नहीं है ये, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ यहाँ पर। बच्चों को वहाँ छोड़ता है और फिर तब तक उसकी माँ भी वापस आ जाती है। हमाद अब सोचने में मजबूर है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो अब नाज़नीन की तरफ जाता तो है, लेकिन नाज़नीन से उसका दिल उठ चुका है। इधर रिदा को उसकी सास समझाती है कि तुम्हें अब हमाद का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे सारी बात बता चुके हैं। तो अब ये लोग जानते हैं कि हमाद का दिल एक दफा उठ चुका है नाज़नीन से, यही मौका है हमाद को वापस हासिल करने का। रिदा बहुत मोहब्बत करने लग जाती है, बहुत प्यार से पेश आती है, घर से फजूल बाहर नहीं निकलने देती, ऑफिस से सीधा घर आने का कहती है, और हमाद वापस रिदा की तरफ होता जा रहा है। इधर से नाज़नीन अपनी माँ के साथ बात कर रही होती है और बहुत गुस्से में होती है कि तुम ऐसे जादू क्यों नहीं करती कि वो रिदा को तलाक दे दे। और पीछे से हमाद आकर ये बात सुन लेता है। वो हैरान रह जाता है कि तुम मुझ पर जादू कर रही थी। तो नाज़नीन कहती है नहीं हमाद ऐसा नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। तो हमाद कहता है कि तुमने मुझ पर जादू किया, हाँ या ना, मुझे सच सच बताओ। नाज़नीन पूरी कोशिश करती है कि ये बात संभाल सके, लेकिन हमाद इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है कि उसे तलाक देकर वहाँ से वापस आ जाता है। नाज़नीन वहीं पर गिर जाती है कि ये क्या हो गया, और उसकी माँ भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। नाज़नीन अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इनको अटैक बहुत बुरा हुआ है, उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोबारा इतनी शदीद तबीयत खराब होती है कि उसे फालिज का अटैक हो जाता है। अब नाज़नीन अपनी माँ की हालत देख कर दिन रात रोती तड़पती है कि हमारा अंजाम यही होना था, हमने दूसरों के साथ बहुत बुरा किया। नाज़नीन की हालत भी बहुत गहर हो जाती है। वो आती है हमाद की तरफ और रिदा और हमाद से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। नाज़नीन की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। नाज़नीन वापस आती है तो उसकी माँ मर चुकी होती है। नाज़नीन का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो दारुल अमान में चली जाती है। इधर से रिदा से हमाद पूरे तरीके से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, बहुत रोता है कि मुझे माफ कर दो, और रिदा उसे माफ कर देती है। व्यूअर्स आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा और नाज़नीन उसकी माँ का अंजाम कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।